ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। किसी को दुख नहीं देना है। कभी क्रोध नहीं करना है। कभी क्रोध नहीं करना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। कभी क्रोध नहीं करना है। आज का प्रश्न, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? उत्तर, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे। किसी को दान करना माना ये पुण्य कर्मों में समझते थे। आज दिन तक, माना जब तक बाबा ने नहीं बताया था। लेकिन अब समझते हो, दान करने से भी कई बार पाप बनता है। दान करने से भी कई बार पाप बनता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसीलिए दान भी समझ कर करना है। आप सोच रहे हैं हमारा पुण्य कर्म है किसी को दान करना, पर जो पैसा आपने उसे दिया और उस पैसे से उसने पाप किया, तो उसका असर आपकी अवस्था पर पड़ेगा। इसलिए दान भी समझ कर करना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो। बाप कहते, हे जीव की आत्माएं, सुनती हो? आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं जानती हैं हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहां दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। देखो, आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं, हम इसके देश को नाश करेंगे। कहते भी हैं, हे भगवान, हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सत्युग को नया युग कहा जाता है। बाप बिगर नया युग कोई बना ना सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते हैं। बाबा, आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहां श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में उच्च पद पा सकेंगे। अब यह तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मन मत कहा जाता है। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो। तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेलती है।
आसुरी मत तुमको घड़ी घड़ी नरक में ढकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ। अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्म कांड पर कितना खर्चा करते हैं। एक तो कर्जा उठाते है ना, तो बाबा ये सब कुछ तुम्हारा छुड़ा देते हैं। अब शादी होती है, उसमें मनुष्य कितना शादमाना करते हैं। कर्जा लेकर भी शादी कराते हैं। कर्जा लेकर शादी करा रहे, पैसे है नहीं, कर्जा लेकर शादी कराते हैं। एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। सो भी जो पतित बनना चाहते हैं जाकर बने। जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उनको क्यों रोकना चाहिए। मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी तो सब कुछ सहन किया ना। वेद का बाप आया है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है। तो कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं। फिर उन्हों को किसने चेंज किया। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करते। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहां आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वे तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वे तो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे। बाप सबको समझाते हैं पुरुषार्थ कर तो मां बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तक नशीन होकर दिखाओ। बाप तो कहते इतना पढ़ो जो हमसे ऊंच जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से ऊंच चले जाते हैं। वेद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं थोड़े ही बनता हूं। कितना मीठा बाप है। उनकी श्रीमत मशहूर है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन पड़े हो। हार और जीत का खेल है ना बच्चे। अब माया से हारे हार और माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है। अब मन अमन थोड़े ही हो सकता है। मन तो संकल्प करेगा। हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक कर्म तो करना है ना। अवे समझते ग्रस्त धर्म में रहना ये कर्म नहीं करना है ना। वे समझते ग्रस्त धर्म में रहना ये कर्म नहीं करना है। तो इसलिए तो सन्यासी क्या करते हैं, ग्रस्त धर्म माना घर ग्रस्त छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो समझते हैं कि इसमें रहना ये हमको ये वाला कर्म नहीं करना है। अब इन हठ योग सन्यासियों का भी पार्ट है। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो भी सन्यासियों को देखकर छोड़ा है। घर गृहस्थ अगर छोड़ा भी है तो वो सन्यासियों को देखकर छोड़ा है। बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते। बाप कहते भल घर में रहो परंतु पवित्र बनो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूं। अब शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूं। उनका है हद का सन्यास और जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं और पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट्स आदि बनाते हैं। मनुष्य दान करते हैं, अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वह पुण्य है। बाप कहते मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो,
पूछा बाबा ने। मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो? दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करे, जो पाप ना करे। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उनका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए। पतितों को देते देते तुम कंगाल हो गए हो, पैसे ही सब बर्बाद हो गए, करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है। यह भी ड्रामा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर पावन बन रहे हो, और पैसे भी तुम्हारे पास वहां ढेर रहेंगे, ढेर होंगे तुम्हारे पास वहां पैसे, और वहां कोई पतित होते ही नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठोर ना पाए। अब उन्हों में तो बाप टीचर गुरु अलग अलग है ना। अब यहाँ तो बाप टीचर सदगुरु एक ही है। अगर तुम कोई उल्टी चलन चले तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा तो एक ही है, और तीनों के तुम निंदक बन पड़ेंगे अगर तुमने उल्टी चलन चली तो। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की मत पर चलने से ही ना तुम श्रेष्ठ बन जाते। शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना इसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले लेवे। शरीर तो सबको छोड़ना ही है ना, तो क्यों ना ऐसा कर लेवे। तो बाप कहते मैं इसे लेकर क्या करूंगा? मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं। वहां भी मैं महलों में नहीं रहता, यहां भी मैं महलों में नहीं रहता हूं। अब गाते हैं बम बम महादेव, अब भर दे मेरी झोली, है ना। परंतु भाई कब और कैसे झोली भरते ये कोई भी नहीं जानते। अब झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में थे। अब 21 जन्म के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाप की मत पर तो कदम कदम चलना चाहिए, चलना चाहिए ना। बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो? अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता बाबा, तो फिर बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। गीत में भी सुना है, कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहां सुख और शांति हो। अब सो तो बाप दे सकता है। बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने कोई घाटा डालेंगे। अब यहां कोई खर्चे आदि की तो बात नहीं है? ऐसे थोड़ी कहते गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले आओ, वहां स्कूल में फीस भरो ना, कुछ भी नहीं। पैसे भल अपने पास रखो, है ना। तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है। यह माथा भी टेकना नहीं सिखाया जाता। आधा क्लब तुम पैसे रखते, माथा झुकाते कंगाल बन पड़ते हो। अब पाप फिर तुमको ले जाते हैं ना शांति धाम, वहां से सुखधाम में भेज देंगे। अब नव युग नई दुनिया आने वाली है। अब नवयुग सत्युग को कहेंगे, फिर कलाएं कमती होती जाती है ना। पहले सत्युग में आएंगे तो फिर धीरे धीरे कलाएं तुम्हारी कमती होती जाती ना। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। अब नारद का भी मिसाल है, अगर कोई भी भूत होगा ना तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। अब यह तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है, तो पहले यह भागे, इसलिए क्योंकि इनों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इनों को परवाह नहीं थी। भट्टी में तो कोई पक्के कोई कच्चे निकल गए। अब ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो हुआ सो हुआ, फिर भी होगा। गालियां भी देंगे,
और सबसे बड़े से बड़ी गाली खाते हैं परम पिता परमात्मा शिव। ये कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कछमच सब में है, तो ये गाली हुई ना, है ना। तो बाप कहते मैं तो परोपकारी हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है ना, बताओ है ना, है ना। उनके लिए फिर कहते सर्प ने डसा, काला हो गया। अब वहां सर्प कहां से आएगा, सर्प कैसे डसेगा। कृष्णपुरी में भला कंस कहां से आया। अब ये सब है दंत कथाएं। तो भक्ति मार्ग की यह सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो। बाबा तो तुमको गुल गुल बनाते, मानो फूल बनाते हैं। कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। फादर तो है परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा कुछ भी मालूम नहीं है। तो बेहद का बाप कहते मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूं। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, और दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा है पारलौकिक शिव। अब तुमको 3 फादर हुए। तुम जानते हो हम दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, है ना। तो श्रीमत पर चलना पड़े तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। अब सत्य में तुम प्रारब्ध भोगते हो। अब वहां ना तो प्रजापिता ब्रह्मा को ना शिव को जानते हो, तो वहां तो सिर्फ ना लौकिक फादर को जानते हो। तो सत्युग में एक बाप है और भक्ति में 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक बाप। तो इस संगम पर 3 बाप है। तो ये बातें और कोई तो समझा ना सके, तो निश्चय बैठना चाहिए। ऐसे नहीं अभी अभी निश्चय फिर अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया फिर अभी अभी मर जाना, है ना। मर गया तो वर्षा खत्म। तो ऐसे बाप को फारकती नहीं देना चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ये भी बतलाते हैं कि मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, समझा। मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार करेंगे यह तुमने पाप किया, श्रीमत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं। ये पाप कर्म किया है अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए हैं वे सब निकल आएंगे, बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन है। झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियां निकलती जाएंगी। तो ना तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है, जानते हो हमको वापस ले जाने आया है। इसीलिए उनको लिबरेटर कहते हैं, दुख हरता सुख करता है। तो गाइड बन फिर सुखधाम में ले जाएंगे। अब कहते भी ये 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म लिए, अब आपसे वर्षा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं जितनी कृष्ण के साथ है। अब मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कोई भी इस बात को नहीं जानते। अब तुम जानते हो राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने, जानते हो। और वे तो कृष्ण को ही द्वापर में ले गए। कृष्ण को पतित पावन तो कोई कह ही ना सके। अब रेगुलर पढ़ने बिगर ऊंच पद कोई पा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट,
अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत कम और मीठा बोलना है। बहुत कम और मीठा बोलना है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए, सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। लिख लिया? दूसरा पॉइंट, पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर, माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। आज का वरदान, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। क्लियर? क्लियर? फिर से सुनो। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। आज का स्लोगन, सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहां पर लगाव नहीं है। सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहां पर लगाव नहीं है।